14 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम लोग, हेनरी फ्योल का दिया हुआ। ठीक है, चलो बुक का इंतजाम हुआ सबका? मैम मेरा आज हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास है वो देखो, जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ फॉलो करो। ठीक है, देखो तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़े, तो अब हेनरी फ्योल जो है वो 14 प्रिंसिपल वो दिए हैं। ठीक है, ताकि हम लोग का जो फर्म होता है, जो कंपनीज होता है, उसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग का हेल्प हो। ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाए हैं, अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, तो टोटल वो 14 दिए हैं। ठीक है, 14 दिए हैं। तो फ्योल का मानना था कि उनको ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट था ना, मतलब जहाँ पे लेबर्स होते हैं, वो एरिया फ्योल को ज्यादा टेक्निकल लगा। ठीक है, वहां पे उनको ऐसा लगा कि वहां पे ज्यादा काम करने का जरूरत है बजाय कि टॉप लेवल पे। ठीक है, तो वो वहां पे ज्यादा फोकस किए। ठीक है, तो हम लोग तो उस तो वो लोअर लेवल पे बेसिकली ज्यादा काम करते थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो क्या क्या प्रिंसिपल्स निकाले हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स अभी एग्जिस्ट करता है हमारे बीच, हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ये पॉइंट्स आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? किसी काम को करने का रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसीजन? नो मैम, रीजन जैसे कि क्या इतना लेट? बताओ, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या? क्या समझ में आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क मतलब? रिंकी बताओ। मैम मैम किसी अलग चीज अलग को काम का अलग अलग डिवीजन। बोलो। मैम अलग अलग काम का अलग अलग डिवीजन। अलग अलग काम का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, है ना? जैसे कि यस मैम। जैसे कि कोमल है, कोमल सेल्स में अच्छी है तो उसका सेल्स का डिपार्टमेंट दे दो। ठीक है, रेनू फाइनेंस में अकाउंटिंग में अच्छी है तो उसको अकाउंट्स का काम दे दो। तो क्या होगा? तो डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को पहले बांट दो, जो जिसमें अच्छा है उसमें बांट दो। तो इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, इस पॉइंट से क्या फायदा होगा अगर ये हम लोग अप्लाई करेंगे तो? मैम काम अच्छा होगा। काम अच्छा होगा मैम। अच्छा होगा, मैम जिसका जिसमें नॉलेज है वो करेगा तो उससे ज्यादा बेटर होगा काम। फिर होगा इफिशिएंसी होगा, है ना, कि उसमें वो यस मैम। एक्सपर्टीज आएगा काम में, है ना। और जो रिसोर्स वेस्ट होता है वो बच जाएगा, अगर दूसरा आदमी करेगा तो ज्यादा रिसोर्स लेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको ज्यादा चीज चाहिए होगा वो काम करने के यस लिए, पर मैम। जिसको नॉलेज है वो तो कर लेगा ना। तो यस डिवीजन मैम। ऑफ वर्क का ये पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन बनाता है, देखो यहाँ पे आपको बुक में भी दिया हुआ है, इट इंक्रीजेस इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो जल्दी जल्दी काम होगा और बेसिकली जल्दी जल्दी हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये है, समझ में आया डिवीजन ऑफ वर्क? अच्छे से यस मैम। देखो यस मैम। ये जो 14 प्रिंसिपल है ना, ये आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल वर्ड टू मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को लर्न, मतलब आप लोग को पॉइंट्स लर्न करना होगा, क्योंकि लिखना होगा। तो इसके अंदर का चीज समझोगे तभी तो लर्न करने में इजी होगा ना, तो इसीलिए समझ लो, लर्न भी कर लेना बाद में। ओके, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो सेकंड प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से? देखो हम बता रहे हैं, जैसे कि हाँ, रेनू है ना, रेनू, रेनू को हम बोले अभी कि रेनू तुम क्या करो कि स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, तुम स्क्रीन शेयर करो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, काम दे दिए, दिए तो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, रेनू को हम ये बोल दिए कि तुम स्क्रीन शेयर करो और एक पीडीएफ भी भेज दिए व्हाट्सएप पे, तुम ये दिखाओ। ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, लेकिन क्या हम उसको होस्ट नहीं बनाए तो वो कर सकती है? नो नो मैम। मैम। नो। तो होस्ट नहीं बनाए इसका मतलब क्या, उसको अथॉरिटी नहीं दी है हम। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है काम, पॉसिबल है? नहीं मैम। तो इसीलिए मैम
जहाँ पे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो किसी को तो आपको ऑथोरिटी भी देना होगा, तब जाके वो क्या करेगा कि वो जो परफॉर्म कर पाएगा, अपना जॉब परफॉर्म कर पाएगा। समझ में आया? देखो अगर यहाँ पे अगर हम बोल दिए कि चलो तुम स्क्रीन शेयर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, काम दे दिए, लेकिन उसको होस्ट नहीं बनाए तो कर ही नहीं पाएगी। तो ये होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब काम दे रहे हो किसी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उसके संग आपको ऑथोरिटी देना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो जॉब परफॉर्म नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अब ये बताओ अगर ऐसा होता है तो क्या क्या बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को? अगर हम लोग ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ देते हैं तो क्या होगा बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को? बोलो मैम काम डीले में बोलो। डीले नहीं होगा, वो जल्दी जोर से बोलो लक्ष्मी। देखो हम बताएं, अगर आज हम रेनू को होस्ट बना के बोल रहे हैं कि तुम स्क्रीन शेयर करो, तो वो खुश नहीं होगी, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ चलो उनको एक बहुत बड़ा काम मिला या फिर मतलब हमको होस्ट बनाया गया, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो यस मैम। यस कॉन्फिडेंस आता है ना, तो एम्प्लॉइज का भी जो है कि सबसे पहले तो मॉरल और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो और ईमानदार हो जाएगा कि हाँ हमको और अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि जो मेरे हेड है या फिर मेरे जो ऊपर का है वो मेरे पर ट्रस्ट कर रहा है, तब तो हमको ऑथोरिटी दिया है। ऑथोरिटी तो जल्दी कोई किसी को देता नहीं है ना, तो नहीं क्या मैम। और भी ज्यादा Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस हो जाएगा और भी अच्छे से काम करेगा, मॉरल जो होता है वो बूस्ट हो जाएगा उसका। समझ में आया? तो ये बेनिफिट होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और दूसरा क्या है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए और ऑथोरिटी नहीं दिए तो क्या होगा, वो काम ही नहीं हो पाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. उल्टा कर दिया जाए, बस सपोज हम ऑथोरिटी दे दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे दिए, ठीक है, अगर मान लो कि हम रेनू को होस्ट बना दिए हैं और कुछ उसको काम नहीं बोले हैं, तो पता चलेगा कि वो यहाँ पे एक मूवी चला दी। समझ में आया? यस मैम मिसयूज ऑफ हाँ यस मैम हाँ मैम। मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या है, इंसान को प्रेशर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज लेना, ठीक है, ताकि वो काम करे और इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करे। अब जैसे कि आप लोग को यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को मार्क्स ऑब्टेन करना है, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है ना? नहीं तो कोई क्यों पढ़ता? चलो कौन पढ़ेगा, हटाओ, पढ़ के क्या होगा, है ना? सबको तो मॉडल और हीरो हीरोइन बनना है, वो इजी है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के सर पे रहता है, तब हम लोग काम जो है बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो और फॉर्म में भी यही चीज अप्लाई होता है। इस जो फ्योल का जो ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब यही है। अब समझ में आया? सेकंड वाला प्रिंसिपल भी समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सबको पता है, हाँ मैम। Yes, ma'am. तो बताओ यस मैम डिसिप्लिन कैसे हेल्प करेगा? बोलो। मैम रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना। और बताओ, अगर सारे वर्कर्स डिसिप्लिन रहेंगे, मैनेजर से टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक सब कोई डिसिप्लिन रहेगा, मतलब टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, ऊपर का बात मतलब जो उसके ऊपर है उसका बात सुनेगा, छोटा से लड़ाई नहीं करेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना? तो क्या होगा, काम जल्दी जल्दी होगा सारा, यस मैम। इफिशियंसी आएगा। तो जितना जल्दी काम होगा उतना अच्छा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिसिप्लिन ये होता है। और सबसे मेन डिसिप्लिन में तो यही आ जाता है कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, तो उसमें आ जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर वो डिसिप्लिन है, वो इंसान डिसिप्लिन है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी फॉलो करेगा, है ना? और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना सारा बेनिफिट्स है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, कमांड मतलब क्या होता है? चैट में लिखो, कमांड मतलब क्या होता है, जिसको जो लगता है लिखो तो कमांड मतलब। मैम आदेश होता है आदेश होता है, हाँ, आदेश होता है कमांड मतलब। क्या गूगल सर्च कर रही हो? हमको भी लग रहा है मैम। हाँ, देखो यूनिटी ऑफ आज्ञा होगा
ऑर्डर होगा, कुछ भी होगा तो मैम। हाँ, तो बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है कि जो एक इंसान है, जो एम्प्लॉय है, उसका कोई एक ही हेड होना चाहिए, उसी से उसको मतलब उसी से उसको कमांड मिलना चाहिए। ठीक है, सपोज देखो अभी आप लोग का हम यहाँ बिजनेस स्टडी का क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग मेरा बात सुन रहे हो, ठीक है, तो एक इंसान है जो पढ़ा रहा है और बच्चे हैं जो सुन रहे हैं। अभी मान लो इसमें इसी मीटिंग में आपके सर भी आ जाते हैं, ठीक है, अगर वो भी एंटर कर जाएंगे तो वो भी बिजनेस स्टडी ही पढ़ाएंगे और सेम पॉइंट्स पढ़ाएंगे, और हम भी वही पॉइंट्स पढ़ाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए कि हम किसका बात सुने? यस मैम। यस मैम। तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा कि कोई कुछ नहीं करेगा, तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। आएगा क्या? नो नहीं मैम। मैम। नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा एकदम बेकार हो जाएगा, पूरा समय बर्बाद हो जाएगा सबका। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यही होता है कि एक इंसान, एक ही इंसान होना चाहिए जो ऑर्डर्स दे, जो हेड दे, जो एक एम्प्लॉय को चलाने के लिए एक इंसान होना चाहिए, या फिर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को चलाने के लिए एक इंसान होना चाहिए। एक ही इंसान होगा जो बोलेगा, आदेश देगा और बाकी करेगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है बताओ तो? लॉसेस तो हम लोग डिस्कस कर लिए, मैम अभी तो आप बताएं। बताओ। हम तो लॉसेस बताए ना कि कंफ्यूजन हो जाएगा, अब बेनिफिट्स बताओ। मैम वही मैम डिसिप्लिन बना रहेगा। डिसिप्लिन, मैम डिसिप्लिन बना रहेगा, देखो यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। जो बोलेगा मेंटेन रहेगा वो सब। मेंटेन मैम अगर कोई एक हेड रहेगा तो वो सब जो जिसको वो काम देगा वो काम सही से करेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा क्लियर है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कब काम करना है, कौन काम कर रहा है, वो बोल रहा है कल दो, बोल रहा है परसों दो। ठीक है, तो जब क्लियर रहता है सब कुछ तो अच्छे से सब कुछ होता है ना। तो अगेन क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना। काम, बात Yes, क्लियर रहेगा तो काम क्लियर होगा, काम क्लियर होगा तो जल्दी होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। एफिशिएंसी मतलब होता क्या है? मैम नहीं पता। एफिशिएंसी मतलब नहीं पता, हम बोल रहे हैं एफिशिएंसी। मैम बोले बताओ, जिसको पता है बताओ, लक्ष्मी बताओ एफिशिएंसी। मैम मिनिमम कॉस्ट में अच्छा काम। मैम मिनिमम कॉस्ट में अच्छा काम। मिनिमम कॉस्ट में अच्छा काम, बेसिकली जो काम है वो टाइम पे और अच्छे से होगा, मतलब जो चाहिए वो होगा, वो भी टाइम पे होगा। एफिशिएंसी मतलब होता है टाइम पे होगा। समझ में आया रिंकी? यस मैम। एफिशिएंसी मतलब ये होता है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया? समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? क्या मैम फिर से बोलिए एक बार। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या हो सकता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब? देखो हम आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग में वो क्या है कि क्यूरियोसिटी है, ताकि आप लोग हम लोग से बार बार पूछो, पर आप लोग पूछते ही नहीं हो। चलो हम बताते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है। देखो जैसे कि पिकनिक जाते हो, जब कभी अगर आप लोग पिकनिक गए होगे स्कूल से, सभी गया होगा कभी ना कभी। यस मैम। जब बच्चा लोग पिकनिक जाता है स्कूल से, तो या तो मॉनिटर या फिर क्लास टीचर जो होता है वो सारे बच्चे को एक लाइन में लगा देते हैं, और उसके बाद या तो क्लास टीचर नहीं तो मॉनिटर आगे आगे चलता है और उसके पीछे सारे बच्चे लाइन में चलते हैं। ऐसा होता है? यस मैम। यस। यस। क्या होता है कि जो टीचर है, मान लो टीचर हम लोग मान लेते हैं जो लीड कर रहा है, वो टीचर क्या करता है कि वो जिस तरफ जाता है हम लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जाते हैं जिधर यस मैम। यस मैम। होता है ना ये। तो यही चीज है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप है ना, जो डिपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक ही सेम होना चाहिए गोल। समझ में आया? वो लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव सबका? सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, पर होना क्या चाहिए? एक ही मैम डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन। एक साथ। मैम कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, है ना। हर अचीव करना। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, है ना।
Profit. मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना हर बिजनेस का। Yes, ma'am. उसमें जितना भी एम्प्लॉय है ना, सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि बिजनेस का प्रॉफिट हो। अगर सब कोई सेम बात सोचेंगे और सब उस हिसाब से काम करेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो जल्दी अचीव होगा। अब सोचो कि मान लो कि एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एक है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो सोच रहा है कि हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि इस ईयर में इतना प्रॉफिट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लेते हैं हम लोग, 20 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपना जी जान लगा के काम कर रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो भी सोच रहा है कि हाँ ये हमारा इस बार का टारगेट है कि 20 करोड़ होना चाहिए हम लोग का प्रॉफिट इस बार, इस ईयर में। तो वो भी अपना एकदम पूरा सारा एरर्स और सब कुछ ऑडिट वगैरह सब कुछ अच्छे से करेगा, सारा हिसाब अच्छे से रखेगा, ठीक है। और जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सोचेगा कि हमको क्या लेना है, छोड़ो, तो हम अपना जॉब करना है, जॉब करके निकलेंगे, ठीक है, ये सोचेगा। तो क्या होगा बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा क्या? 20 करोड़ टारगेट जो है वो अचीव हो पाएगा क्या? No, ma'am. नो मैम। नहीं होगा ना। क्यों? उसका बाद जब क्योंकि क्या हुआ कि जो सेल्स क्योंकि उसका जो बोला है डिपार्टमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वहां पे नहीं है, ठीक है। चाहे आप कंपनी में कितने भी डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉइज को बांट दो, लेकिन जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सबका जो है एम है होना चाहिए सेम, सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सब एक तरफ जाना चाहिए। जैसे कि पिकनिक में जाते हैं ना, सारे बच्चे कितने भी बदमाश हो, चाहे किसी भी क्लास के हो, सब एक लाइन में होते हैं और टीचर को फॉलो करते हुए जाते हैं, है ना। क्योंकि एम क्या रहता है, ग्राउंड पहुंचना। Yes, ma'am. पहुंच ही जाते हो अगर एक संग जाते तो। अगर मान लो कि हम लोग छोड़ Yes, दें ma'am. अपने मतलब सारे बच्चों को छोड़ दे अपने हिसाब से, तो जो छोटे बच्चे हैं वो खो जाएंगे, जो बड़े बच्चे हैं पता चला 8 बजे आना था तो आएंगे 2 बजे, ऐसे ही होगा ना, थोड़ा घूम के इधर उधर देख के फ्रेंड्स के संग। तो क्या होगा, यस बेसिकली मैम। नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे। तो यही चीज होता है Yes. डायरेक्शन। समझ में आया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? Yes, ma'am. बेनिफिट्स भी हम बता दिए हैं। और अच्छा अभी एक बात बताओ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये होने के लिए एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ, तो वो होना ही चाहिए, क्या बोलो तो आप लोगों को क्या लगता है? मैम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, गुड, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों? एक दूसरे से सब लड़के बैठे हैं, कैसे होगा? ठीक है, वेरी गुड लक्ष्मी। अच्छा यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, इसलिए बुक में भी सेपरेटली दिया हुआ है, एक बार इसको सबको पढ़ के आना, ठीक है। बुक किसके पास है? लक्ष्मी के पास बुक है ना? लक्ष्मी बुक है? नो मैम। यस और नो? मैम पीडीएफ यूज कर, नो मैम पीडीएफ यूज करता है। उसके पास मुस्कान के पास था मुस्कान के पास है। मुस्कान आई है क्लास में? और अंजुम के पास आज नहीं आई है। आई? शायद। अच्छा ठीक, अंजुम भी नहीं आई है। ठीक है, इसको फोटो भेज देंगे, ठीक है, फोटो क्लिक करके सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। ओके मैम। मैम अंजलि के पास है। अंजलि, अंजलि आपके पास है? मैम अंजलि के पास है तो ये भेज दो, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। वैसे उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग हम पॉइंट समझा रहे हैं, समझ में आया है, तो फिर वो जाना या ना जाना बात है, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये बहुत मेन, ये जो अच्छा सबऑर्डिनेटर कौन होता है बोलो? जो एक हेड होता है ना, जो एक हेड होता है और उसके नीचे जो भी लोग काम करते हैं वो हो जाते हैं सबऑर्डिनेटर। क्या हो जाते हैं? समझ में आ रहा है आप लोग को? मैम वंस मोर। सबऑर्डिनेटर, जैसे कि देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप लोग मेरा बात सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? हम यस मैम। लोग में Yes, एग्जांपल ma'am. Yes. ताकि इजीली समझ में आए। तो जैसे कि अगर मान लो ये कंपनी है और हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो मेरा बात और मेरा सारा बात फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग हो गए सबऑर्डिनेटर। क्या हो गए? सबऑर्डिनेटर। हम लोग हो गए समझ में आया? और हम हो गए, मेरा नाम क्या हो जाएगा? सुपरवाइजर। क्या होगा?
सुपरवाइजर 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 हम आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे करो क्या करो, और आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग हो गए सबऑर्डिनेटर। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं, क्या होता है मैनेजर्स जो होता है वो क्या होता है, बताओ तो क्या होता है, सबऑर्डिनेटर होता है कि सुपरवाइजर होता सुपरवाइजर मैम सुपरवाइजर सुपरवाइजर है? और जो उसके अंडर में काम करते हैं, जो उसका बात सुनते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सबऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेटर में इंटरेस्ट। अब देखो जितना भी एम्प्लॉय जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, वो सबका एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहता है। कितने लोग इस बात से सहमत है, बताओ तो। बोलो, जितना लोग भी जाता है एम्प्लॉय में काम, कंपनीज में काम करने, जितना भी एम्प्लॉयज जाता है, वो सबका एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहता है, एक अपना इंडिविजुअल कुछ खुद के बारे में सोच के जाता है। ये नहीं सोच के जाता है कि कंपनी को हम प्रॉफिट अर्न करके देंगे, वो अपने बारे में कुछ सोच के जाता है। ये बताओ बात सही है या गलत है? यस मैम सही है सही है मैम। सही है, यस मैम सही है। यस मैम। देखो कुछ लोग जाते हैं इसलिए, जैसे कि आजकल का जो यंग आदमी है लोग, जो एकदम यंग पर्सन है लोग, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जाएंगे 3 4 5 6 महीने जॉब करेंगे और फिर थोड़ा सा पैसा अर्न करके आ जाएंगे। ठीक है, ये सोच के जाता है। कोई ये सोच के जाता है कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा पैसा आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ये सोच के जाता है कि वहां पे जाके हम वहां का काम सीखेंगे, मतलब कि ऑफिस कंडक्शन सीखेंगे, ऑफिस में कैसे खुद को कंडक्ट करते हैं, बॉस का काम सीखेंगे, कोई सोचता है मैनेजर का काम सीखेंगे, इसलिए भी लोग जाते हैं। तो यस मैम यस मैम यस मैम सबका इंटरेस्ट अलग अलग है ना। तो फ्योल के यस मैम ये जो प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी सबऑर्डिनेटर का जितना भी अलग अलग इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है, उसको एक जनरल इंटरेस्ट बनाओ। ये मैनेजर का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो ये मैनेजर काम होता है कि जनरल, क्योंकि देखो हम अभी वहां पे बताया ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, कि अगर अलग अलग इंटरेस्ट हुआ, अलग अलग हो गया गोल्स, तो क्या होगा, अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैनेजर को क्या करना है बेसिकली, कि अपने हर एम्प्लॉय को कन्विंस करना है। जैसे कि सपोज जो सीखने आ रहा है, ठीक है, जो सीखने आ रहा है ये सोच के कि हम यहाँ पे काम सीखने आ रहे हैं, तो उसको काम सिखाना है, उसको मैनेजर को उसको काम सिखाना है। क्योंकि देखो अगर वो काम सीखेगा और करेगा तो बेनिफिट किसका होगा, कंपनी का मैम। कंपनी का ही होगा। ठीक है, हाँ, तो उसको और मतलब कि उसको उतना अपॉर्चुनिटी देना है कि उसको थोड़ा काम देना है। क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनीज में जो एम्प्लॉयज रहते हैं ना, तो जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय को बहुत कुछ आते रहता है, लेकिन क्योंकि वो लोग लोअर पोस्ट पे होते हैं, तो मैनेजर्स वो लोग को पूछते ही नहीं है, ट्राई करने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक बार उन लोगों को ट्राई करने दो, हो सके वो ज्यादा बेटर तरीके से जानता हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम सीख रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, और काम अच्छे से करेगा। और फिर उसको बताओ कि तुम अगर अच्छे से करोगे तो हम लोग का जो बेसिक, जो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है, प्रॉफिट अर्न करना है इतना, ये करो तो तुमको क्या होगा, नेक्स्ट पोस्ट मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो ये सब इनिशिएटिव, ये सब अप्रिशिएट करना पड़ता है एम्प्लॉय को, तब जाके काम होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे यस बेसिक मैम मैनेजर का काम है कि जो उनका एम्प्लॉय है, जो उनका सबऑर्डिनेटर है, उसको कन्विंस करके उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ही, ये ऐसा नहीं करना है कि उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट छुड़ा देना है, तो भाग ही जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएगा, जॉब छोड़ देगा वो। उसका और जो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो इसका इंडिविजुअल मतलब है, ठीक है, उसी में उसको कंपनी का भी मतलब जोड़ना है, और दोनों को मिला के वो उसको किसी भी तरह कन्विंस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। समझ में आया? ये होता है मैनेजर का काम। ओके, यस मैम ओके मैम अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? यस यस मैम। यस मैम अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन मतलब पता है क्या होता है? यस मैम। मैम सैलरी या फिर वेजेस। गुड, वेरी गुड। तो देखो, तो यहाँ पे क्या, फ्योल का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है,
सैलरीज जो होता है, जो जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। मतलब कि मान लो अगर कोई एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब वैसा भी नहीं, मन का नहीं, तो एक तो बात है कि सबको सिमिलर मिलना चाहिए। जैसे कि जिस पोस्ट पे, अगर कोई मशीन का पोस्ट पे मतलब लोअर कॉलर ब्लू कॉलर एम्प्लॉय है, तो सबको सेम मिलना चाहिए। क्या सेम मिलना चाहिए? मैम पैसा। सैलरी। पैसा, हाँ। सैलरी। सबको सैलरी सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये वो बोलते हैं। अगर मान लो कि जो लेबर्स हैं, जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज है उनको, और जो मैनेजर्स हैं उनको, अगर हम लोग दोनों को सेम सैलरी दे तो कैसा रहेगा? मैम दोनों तो इक्वल ही बात हो जाएगा ना। तो पहले आप लोग ये बताओ कि सपोज कि, अच्छा देखो, मैनेजर का सैलरी कितना है अभी? 30,000 है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। तो जो लेबर हमारी कंपनी में काम कर रहा है उसको भी हम लोग 30,000 देंगे, और जो हम लोग कंपनी में मैनेजर काम कर रहा है उसको भी 30,000 देंगे। तो ये सही बात है क्या? नहीं मैम। नो गलत। मैम। नो नो मैम। मैम। नहीं है ना। देखो क्या होगा कि जो लेबर है वो तो खुश होगा, चलो ठीक है, लेकिन मैनेजर को कहीं ना कहीं ये बात लगेगा कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना का ये सैलरी नहीं है। लगेगा ये बात? यस यस मैम। मैम। यस मैम। लगेगा ना। अच्छा ठीक है, इसी एग्जांपल को उल्टा करते हैं। सपोज कि लेबर को हम लोग 10,000 दे रहे हैं और मैनेजर को भी 10,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये बात लगेगा, यस मैम। यस मैम। फील होगा ना कि नहीं, ये तो मतलब कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमको नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा वो? दोनों ही सिचुएशन में कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही करेगा ना। हाँ। यस मैम। प्योर का कहने का मतलब यही है कि कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं लगना चाहिए कि जितना हम कर रहे हैं काम, या फिर जितना मेरा वर्थ है हमको उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो मतलब वो छोड़ के जाएगा, और छोड़ के जाएगा। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो देखो, एम्प्लॉय अगर एक बार छोड़ के कंपनी को जाता है तो ठीक है, कंपनी दूसरा हायर कर सकता है, लेकिन क्या फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वहां पे क्या होता है कि लॉस होता है कंपनी का, क्योंकि अब मैनेजर रखा तो नहीं है ना कि हाँ एक गया और दूसरा को हम अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारा उसमें एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो करने में टाइम लगेगा, और टाइम जब तक वहां पे लगेगा तब तक क्या होगा कि हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब यही है, फ्यूल का यही कहने का मतलब है कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जितना काम कर रहा है उतना का उसको सैलरी नहीं मिल रहा है। हाँ, और एक बात है कि इसमें जो है बिजनेस जो है, जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी देखेगा कि उसका मतलब उसका जो कितना वो दे सकता है, उसका कितना वर्थ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सामने वाला मैनेजर बोल रहा है कि हमको 60,000 रुपये चाहिए सैलरी, बिगनिंग में आया है कुछ कर, मतलब फ्रेशर है, फ्रेश मैनेजर है, और बोल रहा है कि हमको 60,000 चाहिए, तो कंपनी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, कंपनी को अपना वर्थ भी देखना है कि हाँ कितना देंगे, मार्केट प्राइस भी देखना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि मैनेजर को ऐसा ना लगे कि वो जो काम कर रहे हैं उससे वो कम पैसे मिल रहे हैं, नहीं तो वो चला जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ मैनेजर का ही नहीं है, ये सारे एम्प्लॉइज का है, चाहे वो लोअर लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो, या फिर टॉप लेवल के हो, सबका सैलरी इस तरह से ही डिजाइन होगा। किसी को भी ये चीज नहीं लगना चाहिए, ये फ्योल का मेन फोकस था। अच्छा देखो, अभी तक हम लोग जितना ही बात किए, फ्योल ये सब कुछ किसके बारे में सोच के कर रहे हैं? अगर आप लोग देखोगे तो लेबर, जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो लोग के लिए सारा चीज हो रहा है कि नहीं? यस मैम। यस। तो देखो, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जो फ्योल है वो ज्यादा फोकस किस पे किए थे? लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, ठीक है। और देखो उसी को लेकर इतना सारा ये निकाले, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, ये जो पॉइंट, अगर ये जो प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होगा? बताओ। मैम क्या बोले, और एक बार रिपीट कीजिए। जो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, ये जो प्रिंसिपल है फ्योल का, अगर ये हम लोग अपनी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो कंपनी का है क्या बेनिफिट होगा? मैम कंपनी का क्या क्या होगा? मैम कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएगा। हाँ, और सारा में तो ये चीज है ही। और देखो, और पता है तुम लोग को एक एक्ट है,
ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट, पता है ये एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग को देना पड़ता है वेजेस। ठीक है, ये हम लोग मतलब कि ये जो एक्ट है ये एक कॉर्पोरेट एक्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी जैसे कि अभी हम आप लोग से पूछेंगे कि ये बताओ कि जो लेबर होता है ना, लेबर मतलब हम लोग घर के काम के लिए भी तो लेबर लेके आते हैं ना, तो हमको कोई बताएगा लेबर का क्या चार्ज है अभी? 10,000 मैम 400 या 500। अरे हम पर डे का पूछ रहे हैं प्रकाश, पर डे का पूछ रहे हैं। 400 500। 400 या 500? कितने देर के लिए? 400 या 50? कितने देर के मैम लिए? 8 या 9 घंटा, 8 या 9। तो अगर 8 एक घंटे। लेबर अगर एक लेबर 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको 400 या 500 हम लोग देना है ना? ये Yes, ma'am. आप लोगों को कैसे पता चला? ये बात लिखा है कहाँ पे बोलो तो? ये बात लिखा है वेजेस एक्ट में, समझ में आया? तो ये वेजेस एक्ट को भी हम लोग को देख के चलना है। ठीक है, कि अब हम लोग उससे ज्यादा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते, क्योंकि जो हर लेबर को ये बात पता है, ऑलरेडी पता है। तो Yes, ma'am. देखे हो ना, कभी कोई लेबर लाना उससे 8 घंटा काम कराना, बोला 200 रुपया लो, देखो क्या करता है। ठीक है, तो एक ये है, भाग जाएगा। क्या करेगा? पहले ही भाग जाएगा। और अगर एक लेबर लेके आओगे आप, उसको 8 घंटा काम कराओगे, 800 रुपया दोगे, तब क्या करेगा? तो हमेशा आएगा। नेक्स्ट डे भी आएगा। खुश हो तो जाएगा। तो खुश काम क्या करेगा। करेगा? लाना। अच्छा काम करेगा, खुश हो जाएगा ना। हाँ, तो जाके बंगला पिएगा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि 400-500 देना ही पड़ेगा, तो ये सब जो होता है वेजेस एक्ट से आता है। तो जब हम लोग ये सब जब ये वाला प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग का जो ये एक्ट है इसको भी हम लोग मद्देनजर रख पाते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग भी काम कर पाते हैं। नहीं तो क्योंकि बिजनेस में जाने से क्या होता है ना, बहुत सारा लॉ है, बहुत सारे रेगुलेशन है, सबको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो हो जाता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही है। और Yes. क्लास खत्म हो जाएगा, आगे भी है, अभी तक तो सिर्फ 7 ही हुआ, 7 प्रिंसिपल्स ही Yes, ma'am. आगे पढ़ाएंगे, और पढ़ा तो देंगे, लेकिन क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही तक रखते हैं। चलो आप लोग बताओ, इतना मैनेजमेंट के बारे में जाने, सब समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? यस मैम। कोई डाउट? No, ma'am. नो? पक्का? तो किसी का नहीं है तो नहीं मैम। ठीक है। अब बताओ, इतना सारा तो आप लोग रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स जान जा रहे हो, बताओ आगे चल के कंपनी कौन कौन खोल रहा है? मैम हम बंटी खोलेगा, और टीलो को मैम हम ही रखेंगे काम पे। हाँ, टीलो को हम ही रखेंगे काम पे मैम। तो काम पे रखोगे? काम पे रखेगा बंटी। अच्छा, तो बंटी क्या चीज का कंपनी खोलोगे? मैम अभी सोचेंगे। अभी सोचोगे तो बहुत लेट हो गया। मैम इतना सारा वर्कर मैं बताएगा ये लोग। पार्टनर ले लेना आप अपने कंपनी में हमको, ठीक है? हाँ पार्टनर ले लेना अपने कंपनी में हमको। पार्टनरशिप कर लेना मैम के साथ, पार्टनरशिप। हाँ मैम आप पार्टनर बन जाइए, मेरा कंपनी एकदम। हाँ, हम पार्टनर बन जाएंगे। जल्दी से आप सोच के बताओ कि क्या करना है, ठीक है? मैम आप बताओ, आप तो पार्टनर हो। हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, अब मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है, बहुत कुछ कर रहे हैं हम। तब तो मेरा कंपनी डूब गया। हाँ, तब तो मेरा कंपनी डूब जाएगा। मैं क्यों डूबेगा? सोचो, हो जाएगा। और वैसे भी अपने पास तो इतने सारे एम्प्लॉइज हैं ऑलरेडी, देखो 10 तो है ही, हम काम सब करेगा आलसी बनते हैं।